Hello friends, welcome to my channel. Because of coronavirus lockdown, these days making a very less videos about the coins and all that stuff. So I'm making a video after a long time, after a very long time. And so in this video we'll discuss about this coin. This is 50 years of Parliament of India. It's in my hand right now. You can see. आपको दिखाई दे रहा है तो मैं आपको क्लोजअप लेके दिखाता हूँ इसको. सो मेन पर्पज़ वाज मैं काफ़ी स्टैम्प्स के वीडियो बना रहा था एंड ऑल दैट स्टफ एंड कॉइन्स का यू हैव टू बी केयरफुल स्पेशली बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस एंड ऑल दैट स्टफ. बट इज द बहुत सारे लोग बोलते हैं इफ द कोरोना वायरस स्टेज लाइक फॉर 8 hours. बट लेट्स सी. ओके, आई विल गिव यू द क्लोजअप ऑफ दिस कॉइन. इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 रुपीज़ 60 ईयर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कॉइन के बारे में. सो ये कॉम्पिटिटिव इशू था. इसका जो फ्रंट साइड है, ऑब्जर्व साइड, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें अशोक पिलर है और डिनोमिनेशन ऑफ 10 रुपीज़ नीचे है और अशोक पिलर के नीचे लिखा गया है सत्यमेव जयते. और इसके राइट और लेफ्ट साइड में भारत और इंडिया इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में लिखा गया है. इसके रिवर्स साइड, बैक साइड में है जो है पार्लियामेंट बिल्डिंग विद फ्लैग है, जैसे कि आप देख सकते हैं, पिक्चर क्लियरली है उसका. और भारत की संसद के 60 वर्ष 60 ईयर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ये हिंदी और इंग्लिश में लिखा गया है. साथ में जो डेट है 1952 से 2012 60 ईयर्स का डेट मेंशन किया गया है पार्लियामेंट के पिक्चर के ऊपर में. तो इस तरह के जो कॉइन थे ये 10 रुपीज़ और 5 रुपीज़ के कॉम्पिटिटिव इशूज़ में इसको इशू किए गए थे. इसका कंपोजिशन जैसे कि आप देख सकते हैं बायोमेट्रिक है. इसमें अलग अलग टाइप के मेटल यूज़ किए गए हैं. पहले तो आप देख रहे हैं जो साइड में जो इसके है वो कॉपर निकल यूज़ किया गया है और उसके सेंटर में जो है एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज यूज़ किया गया है. इसका वेट है दोस्तों 7.71 ग्राम. इसका डायमीटर है 27 mm, थिकनेस है 1.8 mm. इसका शेप है राउंड. और इस तरह के कॉइन की करंट मार्केट प्राइस है अराउंड ₹350 और अबाउट $5. कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और प्लीज़ हिट कीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब बटन को. इंडिया में जो है कलेक्शन मार्केट बोल सकते हैं या कलेक्टर मार्केट बोल सकते हैं या एंटीक कलेक्टर्स बोल सकते हैं, तो उसमें इतना सपोर्ट आपको नहीं मिलता है स्पेशली फ्रॉम द फैमिली मेम्बर्स और एनीवन. सो आई कैन अंडरस्टैंड मैनी थिंग्स विच कलेक्टर स्पेशली इन इंडिया हैज़ टू फेस थ्रू. अगर किसी को भी आप बोलेंगे स्पेशली when you tell someone that you collect coins, stamps and all that stuff, people will not take you seriously, because India में इसका अलग ही एक उदाहरण दिया हुआ है. It's not about like other countries in the world. They are very lucky about your passion. अगर आप सच में पैशनेट है, अगर आप कलेक्टर हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ. But you cannot expect your family will support you for you collecting stuff like coins, stamps, antiques and all that stuff. So you have to keep yourself motivated. You have to keep yourself लिटल बिट बूस्ट अप एंड ऑल दैट स्टफ. सो इसके लिए मैंने एक अपना खुद का कलेक्शन, हॉबी कलेक्शन करके चालू किया था. चाहे तो आप अपना कलेक्शन सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, या अगर कलेक्शन अपना एक्सचेंज करना है तो उसमें आप कर सकते हैं. हॉबी कलेक्शन जो है, आई एम वेरी फ़ैन ऑफ द हॉबी कलेक्शन बिकॉज इट्स वेरी क्लोज टू मी. मैंने जब कलेक्शन चालू किया था, मैंने स्टार्टेड माई कलेक्शन एट द एज ऑफ 9 years. 9 साल की उम्र में आपको पता है कि इतना कुछ अवेलेबिलिटी सोर्सेज नहीं होते थे, तो हम लोग एक दंत मंजन के बॉक्स में कलेक्ट करते थे एंड उसको मैं स्कूल ले जाता था, अपने दोस्तों के साथ एक्सचेंज करता था, या कभी उनको कोई सिक्के वगैरह दे दिए या स्टैम्प्स दे दिए उसकी जगह पे. तो ये मेरे बहुत करीब है बिकॉज इस तरह कलेक्शन जब मैं करता हूँ, स्पेशली व्हेन आई डू अ हॉबी कलेक्शन. फॉर ऑल द यंगस्टर्स आई विल सजेस्ट यू कि आप हॉबी कलेक्शन ज़रूर कीजिए. बिकॉज आजकल के जो स्कूल जो और जिस तरह का सोशल मीडिया चल रहा है ऑल दैट स्टफ, इसमें पुराने जो इन्जॉयमेंट जो था, जो हॉबीज़ थे, उसका इन्जॉयमेंट जो था पुराने इसका, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है. करेज एक ख़त्म हो रहा है, तो उसको आप ख़त्म मत होनी चाहिए. बिकॉज मैंने देखा है कि आजकल भी यंगस्टर्स दे आर वेरी पैशनेट अबाउट कलेक्टिंग स्टैम्प्स एंड कॉइन्स, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया और वट एवर द रीज़न, आजकल you want so many likes, you want so many this, that and all that, तभी people will recognize you
देन ओनली यू नो, स्पेशली एक यंगस्टर्स का एक मेंटेलिटी आज की डेट में कि इफ़ यू हैव सो मच likes in your social media then only you are doing a good stuff. So that's not stuff, you know, because जब मैं छोटा था, जब when I was started, as I told you, when I started my collection at the age of 9 years, so that time hobby collection was the only source for the small kids that time. उस समय क्या होता था, हम अपना कलेक्शन बच्चों के साथ एक्सचेंज करते थे, उस एज के जो थे मेरे साथ जो फिरदौस वगैरह थे. तो इस तरह का कलेक्शन होना चाहिए इंडिया में, ताकि जो स्टैम्प्स कॉइन्स कलेक्टर है उनको एक मोटिवेशन मिले, उसका थोड़ा मार्केट ग्रो हो, बिकॉज इंडिया में मार्केट इज़ लाइक नील ओनली, नो मार्केट अवेलेबल. सो दैट्स द रीज़न व्हाई आई एम सेइंग टू मोटिवेट स्पेशली कलेक्शन मार्केट और कलेक्टर्स इन द इंडिया, बिकॉज in the country like India, if you tell anyone कि you are a collector, you are collecting stuff and all that stuff, people don't take you seriously. They think okay, this is like a funny stuff going on, he's like playing around stuff and all that stuff. But वही आप जब वेस्टर्न इसमें जाओगे या दूसरी कंट्रीज में आते हो तो they get a different level of respect or different same thing, when you go in the western world, so the collectors market is different, because एक वेस्टर्न वर्ल्ड में आप जब जाएंगे, आप किसी को उधर बोलेंगे कि यू आर अ कलेक्टर, यू आर कलेक्टिंग एंटिक्स कॉइन स्टैम्प, सो एक डिफरेंट पैशन, एक ग्रुप ऑफ डिफरेंट पैशन इज देयर अमंग द पीपल अमंग देयर. और इंडिया में यू लैक दैट पैशन. ऐसा नहीं है कि पीपल डोंट लव टू कलेक्ट थिंग्स, देयर आर मेनी पीपल, बिकॉज आई गेट सो मेनी मैसेजेस इन व्हाट्सअप, माई कमेंटिंग बॉक्स एंड ऑल दैट स्टफ. बट मैं जहाँ तक देखता हूँ कि सब्सक्राइबर्स इतने जिस तरह से होने चाहिए मेरे अकाउंट के या वट एवर अकाउंट्स के, उतने बढ़ नहीं रहे जितने वेस्टर्न इसके बढ़ रहे हैं कलेक्टर्स वगैरह के. तो आई रिक्वेस्ट ऑल द इंडियंस, स्पेशली ऑल द कलेक्टर्स, स्पेशली यंगस्टर्स एंड ऑल दैट स्टफ, टू कम फॉरवर्ड एंड बी द पार्ट ऑफ दिस जर्नी विच वी हैव स्टार्टेड एज अ सॉन्गस्टर्स. So that was the reason for me to make this channel and all that stuff, so that youngsters, I can at least try to motivate some youngsters to come into, who are passionate about the collection and all that stuff, and who have been demotivated from your family members or anyone, from your friends or any, so at least they get some motivation that you are doing something very very interesting, which is out of the world and out of the box thing you are doing in your life. So the reason for me for making this channel was I was very passionate. I started collecting at the age of 9 years. I was very passionate about collecting stamps, coins. मुझे लाइफ में और की चीज़ से इतना खुश नहीं मिलता था कलेक्ट करने में, जितना not even clothes, not even toys, nothing. But whenever I used to see this coin stamps in my hands, so I used to feel very very good and all that stuff. So that's the reason I started collecting and all that stuff. But certain things happened, and lack of support from the family, lack of support from because I have to join for work and all that stuff. At the age of 19 years, I joined my first ship, so I have to leave my house and join the ship and all that stuff. Uske baad I got my first promotion at the age of 28. So because of my career was very good in merchant navy and all that stuff, but because of certain reasons, my passion was lost up, and I forgot to do the things which I used to love the most, which was collecting stamps and coins. Because at the young age, whoever I told that I'm collecting, so people used to laugh at me. So kahin na kahin I used to feel demotivated. But when I used to see my collection, I used to feel happy. It was gifted to me, which was from a brother. He was working in the ex-Indian Navy. That time I was 9 years old. That time he gifted me his collection. So uske baad I started collecting, exchanging hobby collections with my school and all that stuff. तो मेरा जो स्कूल था, I never used to like to go to my school. So इसका टाइमिंग बहुत बेकार था. It was full day टाइमिंग होता था उस टाइम पे, especially from 8 o'clock to 4 o'clock in the evening. So when I started collecting, I used to tell my friends, you bring your collection, I will bring this collection, and we'll exchange tomorrow. So with that stuff, I used to start going to school and all that stuff, and I enjoyed going to school also. So this is my secret. So एक ऐसा टाइम आ गया था कि आई यूज्ड टू वेक अप एवरी डे इन द टाइम. मैं टाइम पे उठ जाता था. पहले मेरी मम्मी उठाती थी तो मैं उठता नहीं था. फिर एक ऐसा टाइम आ गया था मैं खुद से उठ के रेडी हो जाता था कि हाँ मेरे को स्कूल जाना है आज, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरा फ्रेंड आने वाला है, वो ये कलेक्शन लाएगा उसको, एंड मेरा दूसरा फ्रेंड है वो ये कलेक्शन लाएगा. तो इट वॉज सम सॉर्ट ऑफ स्मॉल बिजनेस वॉज रनिंग इन माई स्कूल एंड ऑल दैट स्टफ. सो माई वाइफ इज लाफिंग इन द बैकग्राउंड. That was the reason I started this. So that's the reason I started this channel. Started collecting again आफ्टर मैनी लॉन्ग ईयर्स. मैंने काफ़ी टाइम तक बंद कर दिया था. फिर वापस जब चालू किया तो आई वॉज कहीं ना कहीं डीमोटिवेटेड, बिकॉज माई फादर इज़ एक्स इंडियन नेवी, एंड उनकी तरफ से देयर वाज नो सपोर्ट टू मी, स्पेशली फॉर कलेक्शन एंड ऑल दैट स्टफ. ही वाज टेलिंग, अरे व्हाट यू आर डूइंग, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, व्हाट इज दिस कॉइन स्टैम्प्स, व्हाट यू आर मैड, आई शुड गिव यू अ मेंटल ट्रीटमेंट एंड ऑल दैट स्टफ.
सो दैट स्टफ हैपेंड विद मी. तो मेरे को एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि यार व्हाट आई एम डूइंग इन माई लाइफ, आई एम डूइंग समथिंग मे बी because of my family members. I started believing that I am a mentally sick person. I'm collecting things like coin stamps and all that stuff. So maybe I was totally depressed or sort of. So I thought, okay, start making a channel and better you share your experience with the world. So that was the reason I made my channel. So पहले तो I was thinking of I was collecting after a long time. स्पेशली 9 से 18 साल तक मैंने कलेक्ट किया था. उसके बाद एट द एज ऑफ 19 आई स्टार्टेड वर्किंग एट इन द मर्चेंट नेवी शिप्स एंड ऑल दैट स्टफ. सो आई हैव टू लीव माई हाउस, आई हैव टू जॉइन वन. माई लाइफ वॉज वन शिप आफ्टर द अदर. ब्रिंग मनी, गिव इट टू द पेरेंट्स, गिव इट टू द फैमिली मेम्बर्स, सिस्टर एंड ऑल दैट स्टफ. उनकी शादी वगैरह में, उनके कॉलेज के खर्चे वगैरह में, गिव योर पार्टिसिपेशन इन द हाउस. But later on I realized that because of my work and everything, my passion is lost. And you are working 365 days a year. But trust me guys, if you're working and if you're not following your passion, no matter how much money you make, but you will never be happy from your heart. ये एक ऐसी बात है, अगर आप अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं तो साल में आप शायद इतना पैसा नहीं बनाए, आप शायद साल में आप उतना पैसा नहीं बनाओगे, बट कहीं ना कहीं यू विल बी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी फ्रॉम इनसाइड ऑफ योर हार्ट. So that's the difference between working and following your passion. So all the people who are still feeling like, okay, I am not motivated, I should not collect things, and whatever your passion is, just follow your passion. Don't think about the world, don't think about your family. Just listen to your heart, just trust God and just follow it. उसके बाद बाकी सब भगवान पे छोड़ दो. आपका क्या फ्यूचर होने वाला है, आपका प्रेजेंट क्या है, तो वो सब भगवान के ऊपर छोड़ दो आप. So reason for me, to make this channel, Songsters, was मेरी वाइफ का चैनल था. It was Crazy Happiness. It was very successful that time also. It was 1 साल पहले भी इसका अच्छा खासा उसका चैनल चल रहा था. So I started collecting and I was demotivated, especially from my family members. My father, he is actually in Navy, उनका एक ही है. अरे what you are doing? You are wasting your time. तुमको कुछ काम वाम है नहीं क्या, कुछ मतलब ये सब कलेक्ट कर रहे हो बैठ के. एंड सम पीपल मेरे घर में जो थे, स्पेशली मेरे पापा के पहचान के, वो बोलते अरे ये रद्दी वाला है करके. सो आई वॉज सो मच डीमोटिवेटेड एंड मेरी वाइफ ने मुझे मोटिवेट किया कि यार बेटर यू आर डूइंग समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग विच इज़ आउट ऑफ द बॉक्स, which out of the world and all that stuff. So better you share your experience with the world, and there are so many people who love collecting and all that stuff. Better you share your experience with those people who are interested about your work, not with the people who are not interested. So that was the first time, and I started my channel and all that stuff. मैं जब channel चालू किया था, I was not very very confident about talking in front of the camera. I was a little bit shy guy and all sort of. But thanks to my wife, मैं धीरे धीरे upfront आया कैमरा में and all that stuff. I started sharing my experience and about my, especially sharing my knowledge with the world and all that stuff. Many people liked it also. Many people gave me a negative remark also. And thanks to both of them, for the positive also, for the negative also, I am very very thankful, because kahin na kahin when the people gave me negative remark, I was motivated for making more and making this vlog. And if you are really motivated, passionate or about collection and all that stuff, how you started your first collection, send me a message on my WhatsApp and all that stuff, and so that we make a good group about the collection, especially in India and worldwide and all that stuff. So I hope you have liked the vlog. Please hit the like and subscribe button and keep motivating me so that I keep making more vlogs, more videos about my collection. And if you have something, please don't hesitate to send it on my on my WhatsApp number and all that stuff, or you cannot or send it on my this social media account also in the comment box. Because of too much messages these days, it's very difficult for me to reply to everyone. But definitely, if something is very very good for me and if I find very interesting, I will definitely reply you. Thanks for watching me. Please hit the like and subscribe button. Love you all.